हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की जर्नल एंट्रीज। जो जर्नल चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी जो आपकी अकाउंट्स है उसकी बैकबोन है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो पूरी की पूरी अकाउंट्स आपको बड़ी आसान लगने वाली है। लेकिन जब आप जर्नल एंट्री बना रहे होगे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो रही होगी, है ना। तो उन प्रॉब्लम्स को अपने दूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी जर्नल एंट्री बिल्कुल ही आसान लगने वाली है। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है जर्नल। लेकिन जर्नल को करने से पहले अपने एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कि जब जर्नल बनाएंगे तो डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो अलग अलग अप्रोच है। इसके लिए डेबिट क्रेडिट के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशन का मतलब होता है पुरानी, जो कि बहुत सालों से चलती आ रही है। जब आपकी अकाउंट्स बनी थी तब से ये चलता आ रहा है। और एक है मॉडर्न अप्रोच जो कि बाद के आने वाले टाइम के साथ साथ जैसे जैसे चेंज आया तो एक नई अप्रोच और बना ली। तो आप डेबिट क्रेडिट चाहे इस अप्रोच से करना चाहे इससे करना, एंट्री आपकी सेम बनेगी। लेकिन दोनों ही अप्रोच आपके सिलेबस में है, पढ़नी अपने को दोनों है। तो पहले बात करेंगे किसकी, ट्रेडिशनल अप्रोच की। बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो आपके अकाउंट्स हैं वो होंगे आपके तीन टाइप के। फर्स्ट रहेगा आपका पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? फर्स्ट रहेगा आपका पर्सनल अकाउंट। सेकंड इसके अंदर जो आपका टाइप है वो है रियल अकाउंट। थर्ड बात करेंगे अपने नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपके जो अकाउंट्स के टाइप है वो तीन ही हैं। एक है पर्सनल, एक है रियल और तीसरा है नॉमिनल। जो पर्सनल अकाउंट है, देखो नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे पर्सनल में आपको मिल गया पर्सन यानी कि कोई ना कोई पर्सन हो गया। अब जो पर्सन है वो इसके अंदर भी तीन तरीके के अकाउंट होते हैं। जो पर्सन होता है वो एक होता है नेचुरल पर्सन। कौन होता है? नेचुरल पर्सन कौन है? जिसको गॉड ने क्रिएट किया, जैसे मैं हो गया, आप सब हो गए। यानी कि कोई भी इंसान होगा उसका जो अकाउंट बनेगा उसको हम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में, और उसमें भी कौन सा? नेचुरल पर्सन अकाउंट। और सेकंड होता है आपका आर्टिफिशियल में क्या होगा? जिसको इंसान ने बनाया। जैसे कोई भी कंपनी होगी, किसने बनाई? एक इंसान ने बनाई, और वो अपने नाम से प्रॉपर्टी वगैरह सब चीज़ें रख सकती है। कोई भी बिजनेस यूनिट होगी, कोई शॉप होगी जिसके अलग से एक नाम होता है, तो वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे आपके? वो आएंगे आर्टिफिशियल अकाउंट के अंदर। थर्ड कैटेगरी है आपकी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। देखो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो है ये भी किसी ना किसी पर्सन को ही इंडिकेट करेगा, किसी ना किसी पर्सन के बारे में बताएगा। इसके लिए जैसे मान लो वेजेज होगी, लेकिन आपने इस वेजेज को अभी तक पे नहीं किया, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज। अब आउटस्टैंडिंग वेजेज का मतलब कि जो आपकी वेजेज है आपने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी तो वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। किसको देनी है वेजेज? किसी ना किसी पर्सन को देनी है। तो ये जो है आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेज किसी पर्सन को इंडिकेट कर रही है, तो ये आपका कौन सा होगा? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा। बड़ा ही सिंपल तरीका है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को पहचानने का। आपको दो वर्ड मिलेंगे, या तो किसी के आगे लिखा होगा, किसी अकाउंट के आगे आउटस्टैंडिंग मतलब वो चीज़ बकाया पड़ी है, या किसी के आगे लिखा होगा प्रीपेड, आपने क्या किया? पहले से उसकी पेमेंट कर दी है। तो ये तीन तरीके के आपके अकाउंट थे, किसमें? पर्सनल अकाउंट में। नॉर्मली आपने दिमाग में रखना है पर्सन यानी कि कोई इंसान हो गया, उसके जो अकाउंट है वो किसके अंदर बनेंगे? पर्सनल अकाउंट के अंदर बनेंगे। उसमें नेचुरल है,
जैसे हम सब हो गए राम अकाउंट, सोहन अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट। और फिर है आर्टिफिशियल, किसी भी कंपनी का अकाउंट बनेगा, किसी भी बिजनेस का अकाउंट बनेगा, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, आर्टिफिशियल में आएंगे। फिर है रिप्रेजेंटेटिव, नाम पर्सन का नहीं होगा लेकिन इंडिकेट किसी पर्सन को करेंगे। दो वर्ड ध्यान में रखने हैं, एक है आउटस्टैंडिंग और एक कौन सा है, प्रीपेड। अगर कोई खर्चा आपने पहले भर दिया या कोई खर्चा आपका बकाया पड़ा है तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर आएंगी। तो ये आपकी पहली कैटेगरी होगी कंप्लीट। फिर अपने बात करते हैं रियल अकाउंट की, कि रियल अकाउंट में फिर आप क्या लिखोगे। तो जो रियल अकाउंट है इसके अंदर हमारी आती हैं सारी की सारी एसेट्स। क्या आती हैं, सारी की सारी एसेट्स, वो रियल अकाउंट में आती है। एसेट्स कौन कौन सी होती है, सबसे पहले हमें चाहिए ज़मीन, है ना, बिजनेस करना है तो ज़मीन चाहिए जहाँ फैक्ट्री लगेगी, वो एक एसेट्स है। इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाएगी तो बिल्डिंग भी आपकी क्या है, एक बिल्डिंग भी आपकी एसेट्स है, बिल्डिंग होगी, है ना। फिर उस बिल्डिंग के अंदर मशीनें लगाई जाएंगी तो जो आपकी मशीनरी है वो भी क्या है, वो भी एक एसेट्स है। फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है, एसेट्स है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, एसेट्स हैं। और इन सबको किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको रखेंगे रियल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर। फिर बात करते हैं तीसरा जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर ऑल इनकम, जितनी भी हम इनकम कमाएंगे वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। और ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना भी, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, हमारा जो टाइप ऑफ अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, इसमें 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सारे के सारे पर्सन्स आ गए, उसके आगे 3 कैटेगरी है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रियल में सारी की सारी एसेट्स और नॉमिनल में क्या रखा जाएगा, सारी की सारी इनकम और सारे के सारे एक्सपेंसेस के अंदर रखे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके रूल्स और डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं। इसमें रूल्स क्या होते हैं, 3 तरीके के अकाउंट बताए थे मैंने आपको, दोबारा लिखता हूं यहां पे मैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से पढ़े हमने, फर्स्ट है आपका पर्सनल, सेकंड कौन सा है, रियल, थर्ड कौन सा है, नॉमिनल, थर्ड है आपका नॉमिनल। ये 3 तरीके के अकाउंट है। रूल क्या रहेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन होगा, जिसको कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे गुड्स है चाहे कैश है, कुछ भी है, जो रिसीवर होगा उसको क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। अगर वो गिवर है उसको क्या करना है, क्रेडिट है। यहाँ पे एग्जांपल से समझना, मान लो राम है, ये कौन है, ये एक पर्सन है, राम है। अगर हमें राम से कैश रिसीव हो रही है, हमें रिसीव हो रही है, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो राम वहाँ पे क्या है, गिवर है। इस कंडीशन में राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम कैश पे कर रहे हैं किसको, राम को, तो राम अब क्या होगा, रिसीवर होगा, तो राम इस टाइम पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आपने फोकस करना है, अगर वो रिसीवर है तो डेबिट और क्रेडिट है तो गिवर है तो क्रेडिट। नेक्स्ट है आपका भी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का सिंपल सा रूल है, रियल अकाउंट, इसमें क्या ध्यान रखना भी आपने, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज बिजनेस में आई उसे क्या करो, डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज बिजनेस से चली है उसे क्रेडिट करो। यानी कि आए तो वेलकम, जाए तो वेलकम, है ना, यानी कि आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। ये आपका हो गया रियल अकाउंट का रूल। नेक्स्ट है भी नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या करना है, ऑल दी एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल दी एक्सपेंस डेबिट एंड ऑल दी इनकम क्रेडिट। सारी इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये आपके 3 रूल हैं। सिंपल से पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, अगर कोई पर्सन रिसीवर है वो डेबिट होगा। क्रेडिट द गिवर, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट का क्या है, आए तो डेबिट करना है, जाए तो क्रेडिट करना है।
इसमें कोई भी एक्सपेंस हो जाए, सारे एक्सपेंस डेबिट कर देने हैं और कोई भी इनकम हो जाए वो क्रेडिट कर देनी है। अपने बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में। मॉडर्न अप्रोच, अब जो मॉडर्न अप्रोच है इसके अंदर भी अपने बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कि अकाउंट्स आपके इसमें कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो इसके अंदर भी अपने 5 टाइप के अकाउंट होते हैं। 3 तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी, क्या था, एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, है ना, या इसको ऐसे बोला जा सकता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल एसेट्स। तो 3 तो आपको वही मिल गए। तो फर्स्ट जो अकाउंट है किसका रहेगा, फर्स्ट रहेगा कैपिटल का। और कैपिटल अकाउंट किसका होता है, ऑनर का। ऑनर का जो अकाउंट बिजनेस में खोला जाता है वो होता है कैपिटल के नाम से। तो फर्स्ट कैपिटल। सेकंड इसके अंदर रहेगा अभी जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो सेकंड टाइप का अकाउंट हो गया। लाइबिलिटीज़ के अंदर कौन कौन से आते हैं, बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स जिनसे अपने गुड्स मंगवा लिया, अभी पेमेंट करनी बाकी है तो वो किस में आएगा, लाइबिलिटीज़ में आएगा। और तीसरा जो अकाउंट है आपका वो है एसेट्स का। अभी बताई मैंने सारी एसेट्स, प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग सारी की सारी क्या है, एसेट्स हैं, एक अकाउंट वो हो गया। और नेक्स्ट है भी आपका 3 तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही आ गई। 2 और ध्यान रखने हैं, बिजनेस में एक होती है हमें क्या, इनकम, और बिजनेस में एक हमें क्या होता है, एक्सपेंसेस। बिजनेस करोगे तो इनकम भी होगी, एक्सपेंसेस भी होंगे। तो 2 ये अकाउंट हो जाते हैं टोटल। इस मॉडर्न अप्रोच के अंदर आपके जो अकाउंट हैं वो कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। अब इसमें डेबिट क्रेडिट कैसे करना है, ध्यान देना। अगर आपकी जो कैपिटल है, अगर आपकी जो कैपिटल है वो कैपिटल होगी इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब आपकी कैपिटल बढ़ गई, यानी कि ओनर ने बिजनेस में पैसा लगा दिया या उसको प्रॉफिट हो गया तो उसकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो आपने उसको बढ़ने पे क्या करना है, डेबिट। अगर इंक्रीज होगी तो क्या कर देना, सॉरी डेबिट नहीं करना, अगर इंक्रीज होगी तो उसको करना है क्रेडिट। अगर इंक्रीज होगी तो इसको क्या करना है, क्रेडिट। और अगर डिक्रीज होगी, अगर कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी तो उसको क्या करोगे, इसको रिवर्स कर देना, डेबिट, कम हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी जो लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि आप अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ते हो कैपिटल और लाइबिलिटीज़ दोनों एक ही साइड रहती है। कैपिटल ओनर का पैसा बिजनेस के ऊपर, ये भी लाइबिलिटी है, ये बाहर के लोगों का पैसा, ये भी लाइबिलिटी है, रूल भी सेम रहेगा। अगर ये क्या होगी, अगर ये इंक्रीज होगी तो क्या करना है आपने, डेबिट। और अगर ये डिक्रीज होगी, सॉरी रिवर्स बोल दिया फिर मैंने, अगर आपकी ये इंक्रीज होगी तो आपने इसको क्या करना है, क्रेडिट ही करना है जैसे यहाँ किया था। और अगर आपकी ये क्या होगी, डिक्रीज होगी तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, तो जैसे यहाँ किया था, सेम रूल है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स दूसरी तरफ होती है, इसका मतलब रूल भी क्या रहेंगे, रिवर्स रहेंगे। इसमें क्या करना है, अगर आपकी एसेट्स होती है इंक्रीज, इंक्रीज करने पे क्या करो, डेबिट करो, क्योंकि इनको क्रेडिट किया था, इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और एसेट्स अगर आपकी होती है डाउन तो इसको क्या कर दो, क्रेडिट करो। ठीक है। इसमें आपकी जैसे एक्सपेंस का बताता हूँ पहले मैं आपको। एक्सपेंस में जैसे अभी अपने नॉमिनल अकाउंट का सिंपल सा रूल पढ़ के आए हैं पुरानी अप्रोच के अंदर, सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, सारी इनकम क्रेडिट होती है। तो एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे, और एक्सपेंस अगर घटेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। एक्सपेंसेस का ही रिवर्स क्या होती है, इनकम। अगर आपकी ये बढ़ने पे है, ये घटने पे है ना। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इनकम को करना है क्रेडिट, और अगर आपकी इनकम डाउन हो जाती है, कम हो जाती है तो उसको करना है डेबिट। ये आपकी कौन सी अप्रोच है अभी, ये आपकी मॉडर्न अप्रोच है। अप्रोच आपको दोनों पढ़ानी जरूरी थी, लेकिन जब मैं जर्नल एंट्री आपको सिखाऊंगा तो जर्नल एंट्री सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पुरानी अप्रोच के साथ ही सिखाऊंगा, और साथ साथ मैं आपको कुछ मैं ट्रिक्स बताता चला जाऊंगा जिससे आप बिना रूल लगाए अकाउंटिंग एंट्री बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। अपने बात करते हैं जर्नल के बारे में। जर्नल क्या है, जर्नल क्या है, एक प्राइमरी बुक है, प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग
कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, ट्रांजैक्शन कैसे, गुड्स सेल कर दिया, गुड्स परचेज कर लिया, एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हैं, इनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, उस लिखने को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। तो जो आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, सबसे पहले जिस बुक के अंदर करोगे उस बुक का नाम क्या होगा, उस बुक का नाम होगा जर्नल। तो पहला पॉइंट यही आता है, प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने की प्राइमरी बुक को क्या बोला जाता है, जर्नल बोला जाता है। जैसे आप अपना जो वर्क है बोर्ड से सीधा किस में नोट करते हो, रफ नोटबुक में, उसके बाद फेयर में लिखते हो, तो जो रफ नोटबुक है ना जिसमें आप सबसे पहले लिख रहे हो, वही अकाउंटिंग के अंदर जर्नल की हालात होती है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन किस में लिखा जाएगा, जर्नल में लिखा जाएगा। सेकंड है, इसमें जो हम लिखते हैं ना, प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन जर्नल, जर्नल में लिखने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रिकॉर्डिंग। उसको नाम देते हैं रिकॉर्डिंग। कि जर्नल में कुछ भी लिखोगे हम कहेंगे कि हम जर्नल में ट्रांजैक्शन को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक इसके अंदर आपने वर्ड ध्यान रखना है, कास्टिंग। अब ये कास्टिंग क्या होती है, आप जब जर्नल का क्या करते हो, टोटल करते हो, टोटल ऑफ जर्नल। जब आप जर्नल का टोटल करोगे उसको बोलते हैं कास्टिंग। ठीक है, उम्मीद है तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्या ध्यान रखना है जर्नल के बारे में, जर्नल एक प्राइमरी बुक है रिकॉर्डिंग की, ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में लिखा जाएगा। प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन जर्नल कॉल्ड रिकॉर्डिंग, यानी कि आप उसमें लिखने की प्रोसेस को रिकॉर्डिंग बोलते हैं। कास्टिंग में क्या रहेगा, टोटल ऑफ जर्नल, यानी कि जर्नल का जो टोटल है वो किसके अंदर आएगा, उसको अपने बोलेंगे कास्टिंग। हाँ जी, अब अपने बात करेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में कि जो जर्नल है इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। बात करेंगे फॉर्मेट के बारे में। सबसे पहले ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे अपने, एक और लाइन लगा देंगे, ये बन रहा है अपना फॉर्मेट। सबसे पहले जो कॉलम बनेगा वो कॉलम बनेगा डेट में, डेट का। इसमें हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन की डेट, कि जो ट्रांजैक्शन है वो कब हुआ। सेकंड जो पर्टिकुलर का कॉलम है उसको बड़ा रखना है, क्योंकि इसमें जो मेन एंट्री है वो इसी के अंदर रिकॉर्ड होनी है। फिर एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे, इस कॉलम में हम लिखेंगे LF, और फिर इसके बाद दो कॉलम और बनेंगे, एक कॉलम होगा डेबिट का और दूसरा कॉलम होगा क्रेडिट का। लो, ये हमारा फॉर्मेट बन के हो गया तैयार। ऊपर लिखेंगे जर्नल ऑफ, जो भी शॉपकीपर होगा जिसके लिए हम जर्नल बना रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि हम जर्नल किसकी बना रहे हैं, एक ही बना रहे हैं ना। तो जो फर्स्ट कॉलम बनेगा उसमें रहेगी डेट, कि ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, कितनी तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है। सेकंड में हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स का मीनिंग होता है डिटेल, यानी कि जो मेन जर्नल एंट्री है वो इसी के अंदर आएगी। अगला छोटा सा कॉलम बनेगा LF का। इस LF की फुल फॉर्म क्या होती है, इस LF की फुल फॉर्म होती है लेज़र फोलियो। लेज़र फोलियो का मतलब है कि जो अकाउंट हम यहाँ पे जर्नल में डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं उसका एक अलग से अकाउंट बनेगा, अलग से डिटेल बनेगी, और वो जिस बुक के अंदर बनेगी उस बुक को बोलते हैं लेज़र। कि जहाँ वाला ट्रांजैक्शन उस बुक में कितने पेज नंबर पर है वो पेज नंबर किस में आ जाएगा, LF के अंदर आ जाएगा। जनरली आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आपको ये काम नहीं आएगा, क्योंकि पेज नंबर जनरली नहीं दे रखे होते, लेकिन जब आप एक्चुअल यानी कि अकाउंटेंट का काम करोगे तो वहाँ पर ये लेज़र बनती है, पेज नंबर गिवन होता है, उसको इसमें लिख दिया जाता है। फिर जो नेक्स्ट कॉलम है वो हम बनाएंगे किसका, डेबिट का, और उसके बाद अपने जो कॉलम बनेगा वो बनेगा क्रेडिट का। इस तरीके से हमारी जो जर्नल है उसका फॉर्मेट होता है। समझ में आया होगा। तो अब मैं स्टार्ट करवाता हूँ जर्नल एंट्रीज। इस फॉर्मेट के अंदर ही अपने को सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो मैं ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन आपको सारी एंट्री समझाने की कोशिश करूँगा। शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, स्टार्टर्ड बिजनेस। स्टार्टर्ड बिजनेस, सबसे पहली जो एंट्री आपसे पूछी जाएगी वो बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में पूछी जाएगी, कि बिजनेस स्टार्ट हुआ उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो जो बिजनेस है वो दो तरीके से स्टार्ट हो सकता है।
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एक तो सिर्फ और सिर्फ कैश लगा करके, और कई बार क्या होगा कैश के साथ साथ अपने कुछ एसेट्स भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी ध्यान देना। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पुरानी अप्रोच के साथ सारे अकाउंट्स करवाऊंगा। तो उसमें क्या था, 3 तरीके के अकाउंट थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ बिजनेस में आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। और थर्ड कौन सा था, नॉमिनल, सारे एक्सपेंस डेबिट करने हैं, सारी इनकम क्रेडिट करनी है। ठीक है, तो उसी को लेके चलते हैं। मान लो जो यहाँ पे पैसा लगाया वो लगाया 1 लाख रुपए लगा करके बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। तो अकाउंट्स के अंदर ध्यान रखना, जो ओनर है, जो मालिक होगा बिजनेस को स्टार्ट करेगा, उसको अलग मानना है और उसके बिजनेस को अलग मानना है। और हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए अकाउंटिंग। ठीक है, तो जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो यहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे आएगा पैसा, बिजनेस में आएगा। और कैश क्या है, कैश एक एसेट्स है, और वो क्या कर रही है, यहाँ से चली और कहाँ आई, बिजनेस में आ रही। और जो चीज़ बिजनेस में आती है उसे क्या करते हैं, उसे करते हैं डेबिट। तो यहाँ पे हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, उसको लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रही है। अब जो पैसा आ कहाँ से रहा है, गिवर, यानी कि वो कोई ना कोई पर्सन है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। और पर्सन कौन है, यहाँ पे अपने किसका मान लेते हैं, इसका नाम है राम। राम जो है वो ऑनर है, वो गिवर है। तो गिवर को क्या करना होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम क्रेडिट किसको करेंगे, राम। ऐसा बनाया, लेकिन ये एंट्री अभी सही नहीं है, क्योंकि राम तो बिजनेस में बहुत सारे हो सकते हैं। राम हमारा सप्लायर हो सकता है, बहुत सारे राम हमारे कस्टमर हो सकते हैं। ये तो ऑनर उन राम के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो क्या किया जाए, तो इसकी एक अलग से आइडेंटिटी बना देंगे, अपने अलग से नाम दे देंगे, उसको अपने लिखेंगे कैपिटल। ऑनर का जो अकाउंट है वो किस नाम से रहेगा, कैपिटल के नाम से। यहाँ पे कैपिटल इसलिए क्रेडिट हो रही है क्योंकि जो गिवर है वो कौन है, वो ओनर है। तो कैश डेबिट इसलिए हुई क्योंकि पैसा आया, और कैपिटल क्रेडिट इसलिए हुई क्योंकि गिवर कौन है, ओनर है। तो ये हमारी होगी एंट्री। तो डेबिट में लिखेंगे 1 लाख रुपए, और क्रेडिट में भी यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख रुपए। उसके जस्ट नीचे अपने को नरेशन लिखना होता है कि आप एंट्री किस चीज़ की कर रहे हो। तो यहाँ लिखूंगा मैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने कैश लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किया। अब ये जो कैश है ना, इस कैश को यहाँ से पकड़ लेना आपका आधा काम आसान कर देगा। कैश हमारी एसेट्स है, जब भी बिजनेस में आती है डेबिट करनी है, जब भी जाए तो क्रेडिट करनी है। क्या रूल रखना है, कैश को ध्यान में रखना है, जब आए डेबिट, जब जाए क्रेडिट। कैश आए डेबिट, जब जाए क्रेडिट। ठीक है, आधा काम आपका आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी इस तरीके से बनेगी। अब बिजनेस सेकंड कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन आपको इस तरीके से दे सकता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, कि 1 लाख का तो उसने कैश लगाया, प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि कुछ मशीनें भी लगाई बिजनेस के अंदर। ये कितने की लगा ली, ये लगाई ली 2 लाख रुपए की। साथ ही साथ आपको दे दिया कि इसने स्टॉक भी इसके पास पड़ा था, 50,000 का ये स्टॉक ले आया। ठीक है, प्लांट आगे, स्टॉक आ गया, कुछ घर पे फर्नीचर पड़ा था, उस फर्नीचर को भी उठा के शॉप में ले आया, 20,000 का इसने क्या किया, फर्नीचर ले आया। इस तरीके से कुछ और भी एसेट्स हो सकती हैं। इस बार इसने सिर्फ कैश नहीं लगाई, कैश के साथ साथ एक कैश है, प्लांट एंड मशीनरी एक मशीन लेके आया, साथ में स्टॉक लेके आया, और साथ में फर्नीचर लेके आया, बहुत सारी चीज़ें लेके आया। तो फर्स्ट एंट्री आपने क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा था। सिंपल सा रूल है, कैश को डेबिट कर रहे हैं तो ये सारी एसेट्स भी तो बिजनेस में आ रही हैं, जो चीज़ें बिजनेस में आती है उसे क्या करना है, डेबिट। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कितने से भी, 1 लाख रुपए से। फिर यहाँ लिखूंगा मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने से, कितने की प्लांट मशीनरी है, ये आपकी 2 लाख रुपए की है।
स्टॉक को भी डेबिट किया जाएगा तो क्या लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक कितने का है भाई, स्टॉक है आपका 50,000 का, इसको 50,000 से डेबिट कर देंगे। और एक एसेट साथ में आई है फर्नीचर, यहाँ पे डेबिट करेंगे किसको, फर्नीचर को। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। और गिवर कौन है, गिवर कौन है, गिवर यहाँ पे ओनर है तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। टोटल कर लो, ये हो गया आपका 3, 3 50, 3 70। तो यहाँ पे बिजनेस में जो कैपिटल आ रही है वो कितने की आ रही है, 3,70,000 की कैपिटल आ रही है। यहाँ डिटेल लिख दी जाएगी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड अदर एसेट्स। हमने क्या किया, कुछ एसेट्स और कैश लगा करके बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। दो ही तरीके की एंट्री आपसे पूछी जा सकती है, मैंने दोनों आपको करवा दी। ये सेकंड टाइप था। इसके बाद अपने बात करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3। हम समझेंगे परचेज और सेल की एंट्री। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कई बार तो परचेज जब करते हैं ना तो हम परचेज को डेबिट कर देते हैं, और कई बार हम उस चीज़ का नाम लिख देते हैं। जैसे मान लो फर्नीचर परचेज किया, हम परचेज को डेबिट ही नहीं करते, हम फर्नीचर को डेबिट कर देते हैं। कई जगह पे हम परचेज को डेबिट कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन सारी खत्म हो जाएगी आज आपकी। तो एक वर्ड पकना कि जो हमारा स्टॉक है ना, बात करेंगे जो हमारा गुड्स है। अब गुड्स समझते हो सारे के सारे, जिस पर्टिकुलर चीज़ का हमारा काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। गुड्स को जर्नल में कभी भी अपने गुड्स के नाम से नहीं लिखेंगे, किसी भी बुक के अंदर गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं लिखेंगे। इसके 3 नाम रख छोड़े हैं हमने अलग अलग। क्या नाम रख रखे हैं, अगर बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो हम लिखेंगे कि हम तो भाई क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ध्यान रखना, जब भी हम परचेज लिखते हैं वो किसको लिखते हैं, गुड्स को। जब भी गुड्स की परचेज होगी उसको गुड्स ना लिख करके क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। तो परचेज लिखेंगे। जब ये बिजनेस से चला जाएगा तो इसको सेल लिखेंगे। लेकिन जब हमारे पास ये पड़ा होगा, पहले से होगा या एंड में होगा, इसको हम लिखेंगे स्टॉक। तो ये इसका तीसरा नाम है। बात कर रहे हैं गुड्स की। गुड्स को 3 नाम दे दिए। जब बिजनेस में आए परचेज लिखना है, जब बिजनेस से जाए इसे सेल्स लिखना है, और अगर पहले से पड़ा है तो उसको क्या लिखना है, इसको स्टॉक लिखना है। बात आई समझ में। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रांजैक्शन की, परचेज की। अगर आपको इस तरीके से देखा है, परचेज्ड ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हमने क्या किया भाई, पैसे दिए और स्टॉक मंगवा लिया, कितने का, 20,000 का। तो एंट्री क्या बनेगी, तो सोच के देखो, आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। परचेज कर रहे हो तो जो गुड्स है वो तो बिजनेस में आ रहा है, ये तो बिजनेस के अंदर आ रहा है। और जो हमारी कैश है, बदले में आप पैसा दे रहे हो, तो ये बिजनेस से बाहर जा रही है। गुड्स आया, कैश चली गई। अब दिमाग लगाओ, क्या रूल था, आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। तो क्या चीज़ आ रही है, गुड्स आ रहा है। दिमाग में क्लिक किया, गुड्स को तो गुड्स लिखते ही नहीं, क्या लिखते हैं, जब आएगा क्या, परचेज। तो डेबिट किसको क्या करेंगे, परचेज को करेंगे। ये इंडिकेट गुड्स को ही कर रहा है कि क्या चीज़ बिजनेस में आ रही है, गुड्स आ रही है। तो डेबिट किसको करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या होगा, बिजनेस से क्या चीज़ आ रही है अभी, बिजनेस से जा रही है कैश। तो यहाँ पे क्रेडिट किसको किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा कैश को। ठीक है, सामने अमाउंट लिख देंगे, कितने की है, 20,000। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 20,000। नरेशन लिखेंगे, सेम लाइन जो क्वेश्चन में दे रखी होगी उसको चिपका देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कि बिजनेस में गुड्स आया, कैश चली गई। क्लियर है, ये थी कैश परचेज की एंट्री। इसी तरीके से आपको अगर क्रेडिट परचेज की एंट्री पूछे, क्या करना है, परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। आपको नाम दे रखा होगा कस्टमर का, सॉरी सप्लायर का, जिससे आप परचेज कर रहे हो। कितने का गुड्स परचेज किया आपने, ₹30,000 का गुड्स परचेज किया।
चलो एंट्री बनाते हैं। गुड्स परचेज किया तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में गुड्स आया। जो चीज आई उसे डेबिट करो। गुड्स को तो गुड्स लिखते नहीं, क्या लिखते हैं, जब भी बिजनेस में आता है क्या लिखते हैं, परचेज। तो अपने डेबिट किसको करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब किससे आ रहा है भाई, कैश तो जा ही नहीं रही, पैसा तो हम दे ही नहीं रहे, तो कैश तो नहीं जा रही, तो हमें देखना है गिवर कौन है, गिवर है राम। तो यहाँ पे गिवर को क्या करना होता है, क्रेडिट, तो राम हो जाएगा क्रेडिट। ये हमारी बन गई जर्नल एंट्री किसकी, ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई क्रेडिट परचेज की। अब ये तो मैंने करवाई रूल से, थोड़ा दिमाग लगा, लेकिन अब मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ कि ट्रिक से आप इसको कैसे करोगे। आपने सिर्फ एक ही एंट्री ध्यान में रखनी है, वो एंट्री कौन सी है, कैश परचेज वाली। जब भी परचेज करोगे, कैश परचेज करोगे, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, जा रहा है तो कैश क्या होती है, क्रेडिट। मैंने अभी बोला कि कैश पे फोकस करो, आधा काम आसान हो जाएगा। कैश आपकी जा रही है तो हमें पता लग गया कि कैश तो होगी क्रेडिट। गुड्स को गुड्स लिखते नहीं तो डेबिट किसको करेंगे, परचेज को, तो परचेज होगी डेबिट, गुड्स क्या हो गया, क्रेडिट। अगर कैश परचेज की एंट्री आ गई तो क्रेडिट की अपने आप ही आ गई। सेम एंट्री है कि अगर आप किसी को पैसा नहीं दे रहे तो सामने वाला आपका नाम नोट करेगा कि नहीं करेगा। किसी दुकान पे जाते हो, आप उसको पैसा नहीं दे रहे तो सामने वाला आपका नाम अपने उस डायरी में या अपने यानी कि जर्नल में, रिकॉर्ड बुक में करेगा कि नहीं लिखेगा, कि इस इतने का ये उधार ले गया, नाम लिखेगा। सेम क्या होता है बिजनेस में होता है, अगर हम पैसे नहीं दे के आ रहे, हम परचेज किससे करके आ रहे हैं, हम परचेज करके आ रहे हैं राम से। कहाँ गई स्लाइड, ये रही। हम परचेज किससे करके आ रहे हैं, राम से। एंट्री ध्यान से देखना, यहां पे परचेज डेबिट है और यहां पर भी परचेज क्या है, डेबिट है, सेम है। यहां पे कैश जारी थी इसलिए कैश को क्रेडिट किया, और यहां पे कैश नहीं जा रही तो हमने किसको क्रेडिट कर दिया, हमने राम को क्रेडिट कर दिया। पैसा नहीं तो उस जगह पे उसका नाम लिख दो, यही होता है नॉर्मल लाइफ के अंदर भी। तो ये आपकी एंट्री होगी किसकी, क्रेडिट परचेज की। और अगर आपको कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों की एंट्री समझ में आ गई तो सेल की भी आ जाएगी। अब बात करते हैं किसकी, सेल्स की। अपना जो ट्रांजैक्शन नंबर रहेगा वो कौन सा रहेगा, 5 नंबर। गुड्स सोल्ड टू सीता। हमने क्या किया, गुड्स सेल कर दिया सीता को फॉर कैश, लेकिन उससे हमने क्या लिया, पैसा लिया। कितना लिया भाई, हमने सेल कर दी 50,000। अब इस एंट्री को समझना, हम सेल कर रहे हैं और कैश ले रहे हैं, तो बिजनेस में मैंने कहा फोकस कैश पे करना है। बिजनेस में क्या आ रही है, कैश आ रही है, तो डेबिट किसको करेंगे, डेबिट हम करेंगे कैश को। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस से जा क्या रहा है, गुड्स जा रहा है, तो गुड्स को तो गुड्स लिखते नहीं, जाएगा तो क्या लिखेंगे उसको, सेल्स लिखेंगे, क्योंकि आएगा तो परचेज, जाएगा तो सेल्स। अब इस एंट्री का पहले अमाउंट डाल दें यहाँ पे, डेबिट में भी कितना 50, क्रेडिट में भी कितना 50। ये आपकी एंट्री बन गई किसकी, ये एंट्री बन गई आपकी परचेज, सेल की। अब परचेज की एंट्री के साथ इसका एनालिसिस करना है, कैश वाली परचेज के साथ में। यहाँ ध्यान दो, यहाँ परचेज डेबिट है और परचेज और सेल तो एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, तो यहाँ पर सेल मैंने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। परचेज में देखोगे तो कैश परचेज में हमारा पैसा जा रहा था इसलिए क्या था, क्रेडिट था, और सेल में हमारा पैसा क्या है, आ रहा है, तो मैंने कैश को क्या किया, डेबिट किया। यानी कि परचेज का बिल्कुल रिवर्स क्या होती है, किसकी एंट्री होती है, सेल्स की एंट्री होती है। समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि अगर क्रेडिट सेल होगी तो क्या होगा। गुड्स सोल्ड टू रोहित, सिर्फ इतना ही गिवन है कि रोहित को हमने गुड्स सेल कर दिया और सेल कर दिया 30,000 का, कैश का नाम ही नहीं है। इसका मीनिंग हमने रोहित को क्रेडिट सेल कर दिया, उधार सेल कर दिया। तो एंट्री किस तरीके से बनेगी, आपने सिर्फ एक एंट्री ध्यान देनी है, कैश सेल वाली। क्या किया था, कैश आ रहा था, सेल जा रही थी, यही एंट्री थी। सेम यहाँ पे क्या है कि जब सेल करोगे, आप मान लो कि कैश दे रहा है तो लिखोगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको कर दोगे, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट करना है, सेल को कर देंगे क्रेडिट। तो गुड्स को तो गुड्स नहीं लिखते ना, जाएगा तो क्या लिखना है,
सेल्स लिखना है, तो मैंने क्या लिख दिया, सेल्स। अब कैश तो आया ही नहीं, तो मैंने क्या बताया कि अगर सामने वाला पैसा ना दे रहा ले रहा है तो आपने क्या करना है, उसका नाम डाल देना है। तो यहाँ पे कैश का नहीं आ रहा था तो मैंने नाम क्या लिख दिया, रोहित अकाउंट। इस तरीके से एक एंट्री अगर आपको समझ में आ रही है तो दूसरी अपने आप ही बन जाएगी, रूल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रोहित डेबिट कर दिया, सेल क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। ठीक है, बाकी कुछ जो एंट्री बची हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।